नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है समर्पण संस्था नोहर के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में जो हम क्लास टेस्ट ले रहे हैं उसी के सॉल्यूशन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और जो साइंस के क्वेश्चन रहे उन पर बात करते हैं। देखिए प्रश्न है पहला ही 14 नंबर जो आपकी क्लास का भी पहला क्वेश्चन रह रहा है वो है डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखिए सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। जो साथी तैयारी कर रहे हैं रेलवे एसएससी की तो इनके रासायनिक नाम पूछ लिए जाते हैं, तो आप जरूर पढ़ के जाएं। तो डबल रोटी बनाने के लिए खाने का सोडा या बेकिंग सोडे को क्या कहा जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। जो भी साथी राजस्थान के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पटवार वीडियो और 4th ग्रेड की, क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा कि किस धातु को केरोसिन के तेल में रखा जाता है, तो सोडियम को। अब उसी का थोड़ा घुमा करके क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाएगा, तो ध्यान रखना ये अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है सोडियम, और खुला छोड़ने पर आग पकड़ लेता है। जब पानी में डालेंगे तो ये तैरता हुआ जलने लगेगा। क्या होगा? तैरता हुआ जलने लगेगा। यही आपका सही आंसर होगा। हाइड्रोजन सभी अम्ल का एक आवश्यक अवयव है, ये किसने कहा? तो ये डेवी ने कहा था। डेवी ने ये बात कही थी। कहता है नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है? तो ध्यान रखिए हमने पढ़ा है बचपन से कि अनिल, ऐसे पढ़ना है हमें। क्या? अमल करता है नीले को लाल और क्षार करता है लाल को नीला। अब देखिए यहाँ नीले को लाल पूछा है तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? अमल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है आपका सी। तो ये आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है, तो अमल आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसी का पूछ लेता कि लाल को नीला, तो हमें क्या करना है? क्षार। तो ये अनिल वाली शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है। अब कहता है ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 6 है। जब यह खट्टा होता है तो पीएच मान क्या होगा? तो ये कुछ क्वेश्चन पीएच मान के रेलवे के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं। ध्यान रखिए कि अगर ताजे दूध खट्टा होता है तो उसका पीएच मान क्या हो जाएगा? 6 से भी कम हो जाएगा। ऑप्शन क्या रहेगा आपका? बी सही आंसर रहेगा। ठीक है, तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सभी अम्ल धातुओं में प्रतिक्रिया कर इनमें से कौन सी गैस निकालते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट, जरूर पढ़ के जाना। सभी अम्ल जब भी धातुओं से क्रिया करेंगे तो गैस निकलती है, वो है हाइड्रोजन गैस। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन गैस। ठीक है, किसको मार्स गैस बोला जाता है? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन क्या है? 0% कार्बन एमिशन वाला ईंधन है, तो भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। ध्यान रखिए इसमें न्यूट्रॉन रहित तत्व है। ये क्वेश्चन रेलवे में आए हुए, तो हाइड्रोजन के बारे में सभी महत्वपूर्ण बातें आप जरूर नोट कर लेंगे। क्या है? न्यूट्रॉन रहित तत्व है, भविष्य का ईंधन है, 0% कार्बन एमिशन है, मार्स गैस है, या बोल सकते हो सूर्य और ब्रह्मांड पर कौन सा पाया जाता है अधिकतम? तो हाइड्रोजन पाई जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ बातें। फिर नेक्स्ट बढ़े अपने क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित विकल्प में क्षारीय घोल का पीएच मान होता है। देखिए अम्ल, क्षार और उदासीनता, पीएच मान क्या बताता है? किसी भी पदार्थ की अम्लता, क्षारीयता और उदासीनता को बताता है। तो जिसका पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। जिसका पीएच मान 7 होगा वो क्या रहेगा? उदासीन रहेगा। जिसका पीएच मान 7 से अधिक रहेगा, जिसका पीएच मान देखिए 7 रहता है वो उदासीन है। जिसका पीएच मान 7 से अधिक है वो क्षार होता है। जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्ल होता है। ये कुछ बातें हैं। तो पीएच मान पर पूछी जा सकती है कि लगभग पानी का पीएच मान पूछ सकता है। ध्यान रखना जल और नमक का पीएच मान 7 होता है, जल उदासीन होता है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाता है कि क्षारीय घोल का पीएच मान क्या होगा? तो 7 से अधिक होगा। अगर अम्ल का पूछ लेता है तो 7 से कम, और 7 क्या है? उदासीन होता है। तो पीएच मान क्या बताता है? पदार्थ की अम्लता, क्षारीयता और उदासीनता को बताता है। कहता है स्टेनलेस स्टील धातु एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है? ये रेलवे में पूछा हुआ है। सिंपल क्वेश्चन आया था कि वायु क्या है। यहाँ पर थोड़ा सा स्टेनलेस स्टील के बारे में बात की है, तो ये भी आप पढ़ के चले जाना कि स्टेनलेस स्टील क्या है? एक मिश्र धातु है। और वायु क्या है? वायु है मिश्रण। एक वायु क्या है? एक मिश्रण है भाई। तो आपको आंसर हो जाएगा मिश्रण। फिर कहता है निम्न में से कौन सा एक तत्व है? तो ध्यान रखिए हीरा क्या है? एक तत्व है। हीरा क्या है? एक तत्व है भाई। निम्न में से विरंजक चूर्ण है। विरंजक चूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है, यौगिक। विरंजक चूर्ण क्या है? एक यौगिक है।
और विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ लिया जाता है, तो जल के शुद्धिकरण में इसका काम में लिया जाता है। और क्वेश्चन अच्छा रहता है, थोड़ी सी बातें दो नोट कर लो कि विरंजक चूर्ण कहाँ काम में लिया जाता है, जल का शुद्धिकरण करने के लिए या जल में जीवाणुओं को मारने के लिए। विरंजक चूर्ण जब भी पानी में मिलाया जाता है तो क्लोरीन गैस छोड़ता है, तो जल का शुद्धिकरण कैसे होता है, क्लोरीनेशन द्वारा होता है, ये याद रखना। तो विरंजक चूर्ण क्या है, यौगिक है, जल के साथ क्रिया करके या जल में मिलाने पर क्लोरीन गैस छोड़ता है और क्लोरीनेशन द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जाता है या जीवाणु को जल में जो जीवाणु है उनको नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध तत्व कौन सा है, तो शुद्ध तत्व है अपना सोडियम। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है, अच्छे सवाल है। देखिए ये पदार्थ यौगिक इनसे चैप्टर से क्वेश्चन चल रहे हैं अपने। तो निम्न में से यौगिक है अमोनिया, अमोनिया आपका यौगिक है भाई। कौन सी धातु होते हुए भी विद्युत की कुचालक है, विद्युत की कुचालक होती है लेड। ठीक है, ये धातु भी है बट विद्युत की कुचालक है। हमने पढ़ा है या सभी जानते हैं कि धातुएं क्या होती है, चमकीली होती है, विद्युत की सुचालक होती है, बट ये अपवाद थोड़े से पढ़ के चलनी चाहिए। तो यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन बना कि लेड क्या है, धातु है बट क्या है, कुचालक है। कहते हैं किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना आप लोग, ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों में चमक पाई जाती है भाई, ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों में चमक पाई जाती है और ये दोनों ही क्या है, अधातु है। हमें पता होना चाहिए कि ग्रेफाइट क्या होता है, धातुएं विद्युत की मैक्सिमम कुचालक होती है बट ग्रेफाइट क्या है, सुचालक है, ध्यान रखिए विद्युत का। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ग्रेमाल्डी। इन्होंने बताया था कि प्रकाश तरंगों का क्या होता है, विवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में डूबी हुई, ये प्रकाश चैप्टर से उठा करके लाए, अपवर्तन के नियम बोल सकते हो। पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, इसका कारण बताइए। इसका कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। ध्यान रखना, जहां पर भी हट करके का भाव आएगा, कोई भी वस्तु अपनी जगह से हटी हुई दिखेगी तो सदैव ही प्रकाश का अपवर्तन होगा। और इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि सूर्योदय के समय सूर्य पहले उगा हुआ दिखाई देता है, कारण बताइए, प्रकाश की घटना बताइए, तो प्रकाश का अपवर्तन है। और ये रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया था कि सूर्योदय से कितना समय पहले सूर्य उदय हुआ दिखाई देता है, तो ध्यान रखना 2 मिनट पहले। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तथ्य आप लोग नोट करते रहना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, तो इंद्रधनुष बनता है अपवर्तन और परावर्तन दोनों से। ठीक है, अपवर्तन और परावर्तन दोनों क्रियाओं से इंद्रधनुष बनता है। अगर ये दोनों ही नहीं होती है तो हम बोल सकते हैं कि वर्ण विक्षेपण या प्रक्षेपण के द्वारा इंद्रधनुष बनता है। तो अपवर्तन परावर्तन दोनों की घटना इंद्रधनुष में होती है, जिससे इंद्रधनुष बनता है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग निम्न में से कौन सा होता है, तो सूर्य द्वारा जो उत्सर्जित प्रकाश होता है उसका रंग सदैव क्या होता है, सफेद होता है। और इसको जब हम प्रिज्म से निकालेंगे तो ये 7 रंगों में टूट जाता है। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है, इंद्रधनुष में रंग कौन से होते हैं, इंद्रधनुष के रंग, तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं भाई। और पूछा जा सकता है सबसे ऊपर रंग कौन सा होता है, तो सबसे ऊपर होता है लाल। मध्य में पूछा जा सकता है तो मध्य में होता है हरा। और सबसे नीचे पूछा जाए तो याद रखना बैंगनी। तो लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है, ठीक है। बाकी जो भी चीजें हैं वो बैंगनी की अधिक होती है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि एक प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर सबसे ज्यादा विचलित या विक्षेपित कौन सा रंग होगा, तो बैंगनी। सबसे ज्यादा बोले, अगर तरंगदैर्ध्य को छोड़कर किसी भी ज्यादा की बात करता है तो आपके चांसेस है उत्तर होने के बैंगनी। तो ये क्वेश्चन अच्छे रहते हैं, थोड़ा देखना। खतरे के संकेतक लाल रंग के होते हैं, कारण बताइए, तो लाल रंग की तरंगदैर्ध्य ज्यादा होती है और स्कैटरिंग या प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है। इस वजह से खतरे के संकेतक क्या होते हैं, लाल रंग के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रकाश का रंग निर्धारण इनमें से किसके द्वारा होता है, तो प्रकाश का रंग हमें पता होना चाहिए
कि प्रकाश टॉपिक में पढ़े तो तरंगदैर्ध्य प्रकाश का क्या है, रंग का निर्धारण करती है। प्रकाश का रंग निर्धारित करने में इनमें से किससे होता है, तो तरंगदैर्ध्य से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यम में के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति कैसी होती है। ध्यान रखना, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो वैसी ही रहती है। ध्यान रखना है हमें कि माध्यम में तापमान की वृद्धि के कारण प्रकाश की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्यान रखो, सबसे तेज प्रकाश कहाँ गमन करेगा, निर्वात में करेगा, उसके बाद में गैस में, फिर द्रव में और फिर ठोस में। और निर्वात में चाल होती है 3 × 10⁸ पर मीटर पर सेकंड। और पूछ लिया जाए प्रकाश की चाल किसने ज्ञात की, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ये थोड़ी छोटी सी चीजें हमें नोट करनी है भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा, वायुमंडल में लालिमा छा जाती है, तो यह बोल सकते हो रंग जहां पर भी दिखे तो प्रकीर्णन कर देना, कि सूर्योदय के समय लाल रंग दिखाई देना, आसमान और जल का नीला दिखाई देना प्रकाश की कौन सी घटना है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन है, ठीक है। अब पूछा गया है लास्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग बताइए। तो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जल्दबाजी में ए मत कर देना क्योंकि वो सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो जल्दबाजी में हो जाता है काफी बार। तो प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और प्रकाश की गति नापी जाती है फोटोमीटर से। ध्यान रखिए, किससे नापी जाती है, फोटोमीटर से। तो ये आज कुछ क्लास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने किए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, मन लगा कर के तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।